जब से बजाज और ट्रायम्फ ने स्पीड 400 बाइक लॉन्च की है और उसकी एक शोरूम प्राइस आई है, उसके बाद में उसकी ऑन रोड प्राइस को लेके काफी सारे इश्यूज जो हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और समस्याएं आने लगी कि लोगों के मन में बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आने लगे कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी, कहीं ट्रायम्फ ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा है। उन सब चीजों को लेके एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। तो एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जो आई बटन में आ रहा है, वो आप जाके देखिएगा कि उसमें मैंने पूछा था कॉल करके ट्रायम्फ डीलरशिप जयपुर वाली को कि भाई ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली है। लेकिन उसके बाद में भी मेरे जो सवाल थे वो खत्म नहीं हुए और डीलरशिप ने मुझे बताया कि मंडे या वेडनेसडे तक से जो है इसकी ऑन रोड प्राइस एग्जैक्टली पता चल जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि यार मेरे सवाल बहुत सारे थे, तो मैं इस वीडियो में पहुंच गया ट्रायम्फ डीलरशिप और उनसे जाके मेरे मन में जितने सवाल थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में भी वो सवाल होंगे, तो उन सब का जो है आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो खमागणी दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर शेखावत और डीलरशिप में मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया बिकॉज उन्होंने मुझे मना कर दिया था। थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया। ट्रायम्फ की स्पीड 400 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और क्वेरीज थी आज इस वीडियो में बात करेंगे और मैंने सब लिख लिए हैं। कहाँ गया पेज, सब जो चीजें हैं ना मैंने वो इस पेज में नोट डाउन कर लिए हैं, जिसमें प्राइस ब्रेक डाउन क्या होने वाला है। पहला सबसे बड़ा और मोटा क्वेश्चन था कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी। तो मुझे जो ऑन रोड प्राइस बताई गई डीलरशिप पे, अभी भी वहां पे ट्रायम्फ की तरफ से प्राइस नहीं आई है, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे बताई कि 3,10,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस जयपुर में हो सकती है। अब उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया उसका ब्रीफ बता देता हूँ। 2,33,000 रुपए एक शोरूम प्राइस है। इसके बाद में 6,900 रुपए RSA है। ये रोड साइड असिस्टेंट जो है कंपलसरी तो नहीं है, बट आप चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। इसके बाद में 25,000 रुपए इंश्योरेंस के चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक RTI इंश्योरेंस है। इसका मतलब होता है रिटर्न टू इनवॉइस। इन केस अगर आपकी बाइक के साथ में कोई दिक्कत या एक्सीडेंट होता है और बाइक टोटल लॉस में चली जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी होती है, तो जो आपके इंश्योरेंस इनवॉइस में लिखा हुआ अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई उसमें से चार्ज नहीं काटा जाएगा। इस तरह की चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। तो ये इंश्योरेंस 25,000 रुपए का थोड़ा महंगा होता है, बट प्रीमियम बाइक्स में ऐसा होता ही है और ट्रायम्फ जो है आपको प्रीमियम बाइक है ही। 33,500 रुपए RTO उन्होंने मुझे बताया और इसके बाद में 10,000 रुपए इंसिडेंटल चार्ज के बताए, जिसके अंदर PDI हो गई और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के चार्जेस हो गए, और इसको आप डिलीवरी चार्जेस भी मान सकते हो। ये चीजें जो होती है ना, ये एक बड़े जो शोरूम्स होते हैं, प्रीमियम बाइक्स होती हैं, वो चार्ज करती ही हैं। यार वो लोग भी जो है ना बिजनेस करने ही बैठे हैं, वो लोग फ्री में बाइक दे देंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, उनको भी पैसा कमाना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें चार्ज करी जाती हैं। आप चाहे हार्ले चले जाओ, चाहे BMW चले जाओ, डुकाती चले जाओ, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो है डिलीवरी चार्जेस चार्ज करते ही हैं, क्योंकि पैसा तो उनको भी कमाना है यार। पब्लिक सेवा ही नहीं करने बैठे हैं, शोरूम के भी एक्सपेंसेस होते हैं और बाकी स्टाफ सैलरी, बहुत सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं। तो ये चार्जेस वो ले रहे हैं। और इसके बाद में जो टोटल होता है 3,08,400 रुपए का टोटल होता है, और इसके अंदर भी जो है आप 1 से 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा मान लीजिए। 3,10,000 रुपए मेरे हिसाब से और शोरूम के हिसाब से 3,10,000 से ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए स्पीड 400 की। और इस प्राइस के बावजूद भी मुझे इसकी प्राइस सही लगी। मुझे इस बाइक की प्राइस जो है ज्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि इस प्राइस में 40 हॉर्स पावर की और 400 सीसी की बाइक आपको मिल रही है। बाकी आपकी इच्छा है, आप ले या ना ले। अब इसी के साथ में जो है ना दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्क्रैम्बलर 400 की प्राइस क्या मान सकते हैं, क्या हो सकती है। तो यार देखो, मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने वहां पता किया है कि कुछ चीजें उसके अंदर एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि बड़ा 19 इंच का व्हील दे देंगे, तो सब कुछ मिला मिलो के अगर 5 से 10,000 रुपए इंक्रीज करते हैं, 240 245 पे लॉन्च करते हैं, तो बहुत बढ़िया बाइक है वो, नो डाउट उसको लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर 20 से 25,000 रुपए अगर वो इंक्रीज करते हैं स्पीड के मुकाबले में, मैं ये मानता हूं कि स्पीड से तो महंगी है, बट फिर भी यार मेरे हिसाब से एक स्क्रैम्बलर टाइप की एक बाइक और ट्रायम्फ के ब्रांड के साथ में मिल रही है तो भी कोई बुरी डील नहीं है, आपको बाइक ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका माइलेज। तो यार देखो, ये जो बाइक है 400 सीसी की होने के बाद में भी 35 किलोमीटर के आसपास का माइलेज आराम से निकाल देगी। बाकी डिपेंड करता है, या मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप अपनी गाड़ी या बाइक को किस तरीके से चलाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है माइलेज कितना आप निकाल पाते हैं। बट फिर भी अगर इस बाइक की बात करें तो 34 से 35 का माइलेज दे देगी। और हाईवे पे अगर आप अच्छे से चलाएंगे, कंटिन्यू स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, तो 39-40 के आसपास भी दे देगी। बट अगर आप भयंकर ही रेव करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में, तो देखो यार माइलेज 20 से 25 का भी दे सकती है। तो वो तो देखो अलग ही बात हो गई, बट 35 के आसपास का माइलेज आप मान के चलिए, इतना ये माइलेज निकाल देगी। इतना रिफाइन जो है ट्रायम्फ ने इस इंजन को बनाया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि यार सर्विस कॉस्ट या सर्विस कैसे होगी, क्या होगी। तो देखो सर्विस की बात करूं तो देखो ट्रायम्फ ने पहले बता दिया कि 16,000 किलोमीटर पे इस बाइक की सर्विस की जाएगी। क्या तो 16,000 किलोमीटर आप बाइक चला लो, या फिर आप 12 महीने 1 साल के अंदर अंदर इस बाइक को सर्विस पे ले आओ। जो पहले आएगा उस हिसाब से इस बाइक की सर्विस होगी, तभी ये अंडर वारंटी आएगी। क्योंकि ट्रायम्फ यहाँ पे आपको दे रहा है 2 साल प्लस अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, और ये अपने सेगमेंट में क्लास लीडिंग है। इतना लंबे टाइम तक, ये इतनी लंबी 16,000 किलोमीटर तक की कोई भी अदर बाइक या 400 सीसी की बाइक या 500 सीसी की बाइक जो है इतना लंबा टाइम आपको नहीं दे रही है। ट्रायम्फ बजाज ने मिलकर पहली बार ये किया है, क्योंकि ट्रायम्फ की बिगर बाइक्स का भी इंटरवल इतना ही होता है। तो वही चीज इन्होंने ध्यान में रखी है, और इससे ये भी पता चलता है कि इस बाइक के लिए ट्रायम्फ कितना कॉन्फिडेंट है, ये चीज यहाँ पता चल जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी माने। ट्रायम्फ हो गया, BMW, डुकाती, इन सभी में किसी भी बाइक कंपनी में जो है ना, हार्ले डेविडसन भी उन्हीं में आता है, फ्री सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। तो फर्स्ट सर्विस से ही आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो इस बाइक की जो फर्स्ट सर्विस होगी 800 से 1000 किलोमीटर के बीच में, और उसकी जो कॉस्ट आएगी 4500 रुपए आएगी। ये मुझे शोरूम ने कंफर्म किया है। अप्रोक्स मान लीजिए इसको, मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो ये मत कह देना कि यार मैंने कहा था। तो 4500 रुपए आप मान के चलते हैं। और इसके बाद में जो सेकंड सर्विस आएगी वो 16,000 किलोमीटर पे आएगी, तो उसमें भी ये 4500 रुपए ही सर्विस कॉस्ट आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप BMW 310 सीरीज से कंपेयर करें तो वहां पे 10,000 किलोमीटर पे ही 8 से 9,000 का बिल आ जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है BMW के लिए। बस अब देखने वाली बात यह है कि ट्रायम्फ जो प्रोडक्ट, जो पार्ट्स हैं, तो जल्दी जल्दी वियर एंड टियर होने वाले हैं, उनकी प्राइस कितनी रखता है। तो जैसे मुझे पता चलेगा उनकी प्राइस भी, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। देन ये पूछा जा रहा था कि इसकी सर्विस कहाँ होगी। तो इसकी सर्विस जो है ट्रायम्फ की डीलरशिप पे ही होगी। और जैसे कि ट्रायम्फ अभी प्लान कर रहा है कि 100 शोरूम नए ओपन किए जाएंगे पूरे के पूरे भारत देश में, उन्हीं पे इसकी सर्विस होगी। और ऑलरेडी जो ट्रायम्फ की डीलरशिप या शोरूम ओपन है, वहां पे भी आप करवा सकते हैं। इसके अंदर बजाज के जो पुराने डीलर्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप शोरूम ओपन करिए, और वहां पे आप सर्विस और सेल्स का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के कुछ ट्रायम्फ की प्लानिंग है। नेक्स्ट पॉइंट था एसेसरीज की कॉस्ट क्या रहने वाली है। अब इन बाइक्स के साथ में काफी सारी एसेसरीज भी ट्रायम्फ बना रहा है, और जैसा कि मैंने उनकी प्राइस पूछी, तो जितनी भी एसेसरीज आपने देखी हो, जिसके अंदर वो टैंक बैग हो, नकल गार्ड वगैरह हो गए, उसके अलावा हेडलाइट ग्रिल हो गई, और सॉफ्ट पैनियर्स हो गए, और जो टॉप बॉक्स है, इन सब की अगर प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 रुपए के अंदर अंदर ही सारी चीजें आ जाएंगी। और एक और चीज मुझे पता चली है कि जो स्क्रैम्बलर है, इसके साथ में किसी भी तरह की कोई भी एसेसरीज साथ में नहीं आएगी। जो हेडलाइट ग्रिल है, नकल गार्ड है, ये सब चीजें आपको अलग से परचेज करनी पड़ेंगी शोरूम से जब आप बाइक लेंगे। तो अभी तक तो इतना पता चल पाया है एसेसरीज के बारे में। बाकी जब स्क्रैम्बलर आएगी उस टाइम कुछ पता होगा, या फिर उससे पहले कुछ पता चलता है, तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में जो है आपको बताता रहूंगा। तो इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस बाइक का वेटिंग पीरियड क्या होने वाला है। अगर आप आज बुक करवाते हो तो 5 से 10 दिन एवरीडे इंक्रीज हो रहा है, बट 3 महीने कंपनी क्लेम कर रही है। बट मैं मानता हूं कि 45 दिन तक जो है उम्मीद कर सकते हो कि आपको बाइक डिलीवर हो जाएगी, अगर आप अभी बुकिंग करवा देते हो स्पीड 400 को। देन ये पूछा जा रहा था कि यार हाइट का क्या है। देखो अब हाइट को लेके मैं ऐसे मानता हूं कि यार जिन लोगों की हाइट लंबी है तो उनको तो कोई इशू नहीं है, स्क्रैम्बलर 400 के लिए वेट कर सकते हैं। बट जिनकी हाइट थोड़ी कम है, लाइक 5.5 इंच है, 5.2 इंच है, 5.4 इंच है, तो भी आप जो है स्पीड ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। ये मैं नए राइडर्स के लिए बता रहा हूं। अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हैं तो आप यार कुछ भी चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्स मैटर करते हैं, आपकी हाइट मैटर नहीं करती है। बट कंफर्ट की जहां बात आती है तो छोटी हाइट वालों के लिए स्पीड 400 ज्यादा बढ़िया है, और लंबी हाइट वालों के लिए स्क्रैम्बलर ज्यादा बढ़िया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी बाइक की पसंद आती है। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर जो 400 है ये किस पर्पस से बनाएगी। देखो स्क्रैम्बलर एक ऐसी कैटेगरी होती है कि जो एक स्पोर्ट्स नेकेड जो बाइक होती है और एक एडवेंचर जो बाइक होती है, उनके बीच का ये मामला होता है। तो इसकी खूबी ये होती है कि यार इसको आप सिटी में भी राइड कर सकते हो, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, और टूरिंग भी इस बाइक से कर सकते हो। और ट्रायम्फ जो है इसके लिए अलग से टूरिंग एसेसरी जैसे सॉफ्ट पैनियर्स है, उसके अलावा भी और भी चीज जो है फ्यूचर में लॉन्च करेगा। तो अगर आपका मन में यही पॉइंट हो कि यार मुझे तो लॉन्ग टूरिंग करनी है, डेफिनेटली आप इस बाइक से कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मेरा भी क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं प्लान है कि मैं इस बाइक को परचेज करूं। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी इस बाइक को बुक करवा के मैं भी ले पाऊंगा। तो ये सारी की सारी जो है क्वेश्चन जो है मैंने वहां जाके शोरूम में जाके पूछे, और मुझे उनका आंसर मिल पाया। उम्मीद है कि आप लोगों की जितनी भी अभी तक क्वेश्चन और डाउट थे
वो आप क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई बचता है तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप मुझे वहां पे मैसेज कर दीजिएगा और इस वीडियो पे नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।